एक मूर्तिकार एक पहेली लाया और उसने आइडेंटिकल दो मूर्तियां रखी और कहा महाराज ये दोनों मूर्तियां आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, इनका रूप बनावट कद काठी आइडेंटिकल है, इसमें क्या फर्क है ये बताएं। राजा ने देखा, अवलोकन किया, कोई फर्क नजर नहीं आया। सभी लोगों ने बड़े करीब से निरीक्षण किया तो मूर्तियां हूबहू थी। राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया कि भाई बताओ, ये कह रहा है कि मूर्तियों में फर्क है, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है पता लगाओ। तो मंत्री ने कहा महाराज मुझे धागा चाहिए, और उसने थ्रेड लिया, धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया। दूसरे मूर्ति के कान में डाला तो वो सारा धागा मूर्ति के पेट में चले गया। मंत्री ने कहा महाराज ये इसमें डिफरेंस है, ये दोनों मूर्तियां आइडेंटिकल हैं, पर एक मूर्ति उन लोगों को बताती है जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई भी सत्संग की बात, अच्छी बात उनके जीवन को स्पर्श नहीं कर पाती। They hear from one ear and expel it from the other ear. दूसरी मूर्ति उन लोगों की है जो सुन करके अपने जीवन में उसको उतारते हैं। फूलों के पराग को, एसेंस को बटोरती है और शहद बनता है। इसी प्रकार से जहां अच्छाई हो वो अच्छाई हमें अपनानी चाहिए ताकि हम अपने जीवन का भला कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि भाई हम बानरों से आए हैं, जिनको होमोसैपियन कहा जाता है। और होमोसैपियन माने जिसको हम बानर भी कहते हैं। वन में विचरण करने वाले नर बानर हुए, धीरे धीरे विकास हुआ और जानवर हाथी भी होता है। हाथी को आप केला देंगे तो हाथी पूरे केले को खा लेगा। He will not peel the banana, वो केले के छिलके को छिलका नहीं निकालेगा, वो पूरा खा लेगा। बंदर को आप देंगे तो बंदर छिलका निकालेगा। ये नॉलेज की अवेकनिंग, जिसे होमोसैपियन कहते हैं, नॉलेज की अवेकनिंग, ज्ञान जानने की अवेकनिंग, ये बानरों में से आई। एंड टू नो, जानना, और बढ़ते बढ़ते टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना। और इसीलिए संत सुकरात ने कहा था मैन नो दाई सेल्फ, हे मानव तू अपने आप को जान। बहुत साल पहले हम लोग एथेंस गए थे। वहां पर काफी मंदिर बने हुए थे और एथेंस का कोलोसियम बना हुआ था और एक मंदिर बना हुआ था, जो है ये ग्रीक्स का बनाया हुआ है। और इस मंदिर के बारे में उनकी धारणा है कि हम बड़े देवताओं को पूजते हैं, जिनको हम जानते हैं उनको पूजते हैं, पर ऐसा देवता भी होगा जिसको हम जानते नहीं हैं। तो उन्होंने एक ऐसी प्रतिमा बनाई थी जो बीच में से खाली थी, अर्थात वो ये उसका प्रतीक था कि जिस देवता को हम नहीं जानते हैं उसकी भी हम पूजा करेंगे, जिसको आप फॉर्मलेस
फॉर्मलेस कह सकते हैं, निराकार कह सकते हैं। और ऋषियों ने उसको जाना। अगर वो निराकार है तो जाना, शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्रों ने कैसे जाना? शास्त्रों को भी ऋषियों ने लिखा है। और इसीलिए वेद विद धातु से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, टू नो। और उसी ज्ञान को देने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं। और कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। बड़ी सुंदर इसमें एनालॉजी है कि महापुरुष का आना कब कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि। When the righteousness is on the decline, धर्म की हानि हो रही है। धर्म को समझते हुए, जानते हुए हम धर्म पर नहीं चलते। रावण ने यह कहा था, मैं धर्म की महत्वता को जानता हूं, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, बट मैं इतना कमजोर हूं कि मैं उसका पालन नहीं कर सकता, उसको निभा नहीं सकता। और इसीलिए राम की और रावण की एक ही राशि है। पर राम ने अपने मन को एकाग्र किया, रावण अपने मन को एकाग्र नहीं कर सका। और अंत में जब रावण शरीर छोड़ रहा था, भगवान राम ने रावण के पास लक्ष्मण को भेजा कि भाई ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, दशानन है, विद्वान ब्राह्मण है, इससे कुछ लोक कल्याण की, मानव कल्याण की बात जो है पूछ के आओ। तो लक्ष्मण सिर की तरफ खड़ा हो गया। रावण ने कुछ नहीं बोला। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं तो गया था, बड़ा अभिमानी है, मैं उसके नजदीक गया, सिर के नजदीक खड़ा रहा, पर वो बोला ही नहीं। भगवान समझ गए कि तुम गलत जगह गए। उन्होंने कहा तुम उसके पैरों की तरफ खड़े हो, याचना करो। हम नलके से जब पानी लेना चाहते हैं तो बाल्टी को नलके के ऊपर नहीं रखते हैं, बाल्टी को नलके के नीचे रखते हैं। तुम जाओ, पैरों की तरफ खड़े हो, हाथ जोड़ के याचना करो, वो बताएगा। पुनः लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की कि हे दशानन, कुछ ज्ञान की बातें बताइए जिसका जनमानस को फायदा हो, उपयोग हो। तो रावण ने आंख खोली, देखा सामने लक्ष्मण खड़े हैं। कहने लगा मैं अब प्रस्थान करने वाला हूं, मरने वाला हूं। एक तो अच्छी बात को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई ज्ञान की बात कही जाती है, बहुत से लोग समझते हैं कि कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, देख लेंगे। तो जब दरबार से जानने की बात कही जाती है तो हम उसको कल पर डाल देते हैं। तो रावण यही कहता है कि अच्छी बात को कल पर मत छोड़ो। मैंने कई अच्छी बात सोची थी। मैंने सोचा था कि समुद्र के खारे पानी को मैं मीठा बना दूंगा, ये सलाइन वाटर को समाप्त करके इसकी सैलिनिटी को खत्म कर दूंगा। ये पानी नमकीन नहीं रहेगा तो उपयोग में आएगा, लोग पिएंगे इसको। आज समुद्र में इतना ज्यादा जल है पर उसका कोई उपयोग नहीं करता है। यहां तक कि अगर उसका उपयोग भी करना चाहे तो लोग उसको डिस्टिल करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, उसको वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, वाष्प को ठंडा करते हैं, तब जाकर के उसको पीते हैं। तो उसने कहा एक तो मैं चाहता था, पर मैंने कहा इसको कल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, मैं इसको कर लूंगा। तो आज तक भी नहीं हो पाया। दूसरा मैं चाहता था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, लोग हेवंस को क्लाइम करने के लिए सोने की सीढ़ी से जाए, मेरा नाम ले। दशानन ने, रावण ने सीढ़ी बनाई थी, पर वो भी मैंने कहा कि देवताओं को तो आदेश देना है, आई कैन ऑर्डर द गॉड्स एंड दे विल डू इट फॉर मी, पर वो भी मैं कल पर छोड़ गया।
और जब मेरी बहन शूर्पणखा ने कहा कि दंडकारण्य में दो बड़े वीर नायक आए हैं, वीर पुरुष आए हैं, बड़े मेधावी हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, हमारे स्वजनों को मार रहे हैं, और उनके साथ एक बड़ी रूपवती नारी है, तो उस नारी को प्राप्त करना, उसका अपहरण करना, उस काम पर मैं लग गया। अच्छा काम छोड़ दिया, बुरा काम मैं करने लग गया, जिसका परिणाम है कि देखो लक्ष्मण जी, आज मैं यहां पर चिता पर पड़ा हूं। तो बड़ी अच्छी बात कही, विवेक की बात कही कि अच्छा काम हम कल पर ना छोड़ें। नेवर लीव गुड एक्ट्स, गुड डीड्स फॉर टुमारो। और इसके साथ साथ भगवान जो है उसमें कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, राइटनेस डिक्लाइन पे है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। किस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को मारने वाले, तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ये क्या है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और जब ये होता है तब कहा, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानथि सज्जन पीरा, पवित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा जो है ऊपर उठ जाती है, चारों तरफ से टोर्नेडो आता है और ठंडी हवा आती है, बादल आकर के वर्षा हो जाती है। ये प्रकृति का फिनोमिनल सिस्टम है, प्रकृति को कूल करने का, उसको ठंडा करने का ये प्राकृतिक सिस्टम है। इसीलिए वर्षा से पहले बड़ी गर्मी होती है। तो जब गर्मी होगी तो बरसात भी होगी। इसी प्रकार से जब धर्म का ह्रास होता है, अधम अभिमानी बहुत फैल जाते हैं, तब पॉजिटिव एनर्जी आती है उसको संभालने के लिए, और संत महापुरुष उस पॉजिटिव एनर्जी के अभिभावक होते हैं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आप भी अपने जीवन को देखिए, अगर आपके जीवन में ज्ञान ना होता तो आपका जीवन कहां होता। हम यही चर्चा कर रहे थे कि नशे को छोड़ करके, मादक चीजों को छोड़ करके हम यहाँ इस सद्भावना सम्मेलन के प्रांगण में बैठे हैं और अपना जीवन सुधारने सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है स्टेप है। कहा जाता है ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस बीनीथ योर फुट। 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत आपके अपने पैरों के नीचे से होती है। जो ईश्वर से मिलने की यात्रा है उसका प्रारंभ भी आपके अंदर से ही होगा। बहुत सी बात रखी है, कुछ बात छुपाई है, और इसलिए छुपाई है कि जब आदमी योग्य बनेगा तब प्राप्त करेगा। एक शिष्य था, अपने गुरु से पहलवानी लड़ता था, पहलवान बन गया, तो उसने अपने गुरु को चैलेंज किया कि तलवारबाजी में मुझसे लड़ो। बहुत बलिष्ठ था, तो गुरु ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब उसके गुरु ने कहा कि भाई 10 फीट लंबी तलवार बनवाओ। तो म्यान बनने लगी, तलवार की जो शीत होती है वो बनने लगी, 10 फीट लंबी बनने लगी। बढ़ाई वो 10 फीट लंबा का म्यान बनाने लगा। तो उसका जो चेला था, जो लड़ने जा रहा था, उसने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है। लोगों ने कहा भैया तेरे को मारने के लिए तेरे गुरुजी ने 10 फीट लंबी तलवार बनवाई है। उसने कहा अच्छा।
देखने गया, उसने देखा 10 फीट लंबी तलवार बन रही है। उसने कहा मैं अपने गुरु को 20 फुट लंबी तलवार से मारूंगा। अब उसने कहा 20 फुट लंबी तलवार बनाओ। अब तलवार बनने लगी, 20 फुट लंबी तलवार बन गई। दोनों जो हैं मल्ल युद्ध के रण में आ गए। गुरु के पास 10 फीट लंबी तलवार थी, चेले के पास 20 फुट लंबी तलवार थी। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो 20 फुट लंबी तलवार कोई अचानक तो निकलेगी नहीं, निकालते निकालते टाइम लग गया। और गुरु जी ने अपने 10 फुट लंबी तलवार से 2.5 फुट की कटार निकाली और अपने शिष्य के छाती पर बैठ गया। शिष्य ने कहा गुरु जी ये तो आपने कभी सिखाया ही नहीं। तो बोला सब सिखा जाता तो मुझे छोड़ता क्या? कुछ बात छुपा के भी रखी जाती है। तो ज्ञान की सैंक्टिटी के लिए कुछ बातें हमारे संतों ने छुपाई हैं और इसीलिए कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हुए, आदि नाम जो गुप्त जब पूछे बिरला कोई। सैकड़ों भगवान के नाम हैं जो भाषा में आते हैं, पर जो चीज भाषातीत है वो भाषा में नहीं आ सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुपति, भगवान की भक्ति क्या है? वो वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरण जो सावन भादो मास। वो कहते हैं वर्षा ऋतु जो है रघुपति की भक्ति है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है? हम धान लगाते हैं। तुलसी साल और तुलसीदास जी कहते हैं हम तो धान के पौधे हैं जो रोपे जाते हैं। राम नाम बर बरण, जो राम नाम में कैसे बरण है? वो आते हैं सावन के बाद, जैसे भादो आता है। अब र के बाद आ नहीं आता, क के बाद र नहीं आता। तो जो ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं वो कौन से वर्ण हैं जो सावन के बाद भादो आते हैं। इसीलिए कहा कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े देखी पड़ी बारात। आदमी की साधना संपन्न होती है जिसको कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के अंदर धारणा ध्यान और समाधि, तो उसको कहा समाधि। उसी समाधि सम्यक ध्यान के लिए बद्री विशाल भगवान जो हैं नर नारायण पर्वत पे गए और वहां पर सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए साधना में बैठ गए। वो 1000 वर्ष तक साधना करते थे। उसके बाद नर तपस्या करता था, फिर नर करता था, फिर नारायण लड़ते थे। ऐसे करते करते सहस्त्र कवच राक्षस को मारा। राक्षस शब्द जो है, असुर शब्द जो है, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है।